और ये सब कहने की बात है कि भाई संस्था के लिए टाइम नहीं निकलता या हम नहीं निकाल पाते, ये सब बेफिजूल की बातें हैं। बिजनेस करना है या सर्विस करनी है वो उसके अंदर पूरा मन लगा के काम करे। जो आजकल बच्चे सोशल मीडिया के ऊपर या फ्रेंड सर्कल में लगे रहते हैं उसमें अपना वक्त बर्बाद न करें। जो भी कार्य करें पूरा मन लगा के करें और लोगों से तालमेल मेल जोल बनाएं और सोशल के ऊपर भी पूरा ध्यान दें। मेरे को बिजनेस के अंदर तो वैसे तो मैंने बीकॉम ऑनर्स कर रखी है, तो मेरे को अकाउंट्स के बारे में पूरा ज्ञान है और मैं बचपन से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूँ, तो मेरे को मशीनों के बारे में पूरा टेक्निकल ज्ञान है। ऐसे आजकल के जो युवा हैं उनकी सोच गलत है। हमने जो अभी तक देखा है बचपन से, जब एक सामाजिक मेलजोल होता है और सबसे मिलना जुलना होता है तो उससे व्यापार बढ़ता है, घटता नहीं है। नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। स्पॉटलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्पॉटलाइट में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे व्यक्तित्व से जो राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, समाज उत्थान का काम कर रहे हैं, भारत को भारतवर्ष बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे, यानी कि बिना किसी प्रचार प्रसार के वो राष्ट्र निर्माण के लिए लगे हुए हैं। अपनी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। सुदूर क्षेत्र में जो लोग हैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आज के स्पॉटलाइट के हमारे गेस्ट हैं विजय कुमार गुप्ता जी, जो BLSP के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। और सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आपका एकल के साथ कैसे जुड़ा हुआ? SHGD गोयल साहब मेरे मेंटर हैं, जो कि अग्रसेन हॉस्पिटल में भी वो ट्रस्टी है, मैं भी हूँ, तो उसकी वजह से हम एक दूसरे को जानते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को एकल के बारे में बताया, मैंने समझा और मैं तुरंत संस्था के साथ तन मन धन से जुड़ गया। बिल्कुल सर, BLSP के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं आप, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। तो ऐसे में बिजनेस के साथ BLSP की जिम्मेदारी, समाज उत्थान की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, कैसे ये सब कुछ मैनेज करते हैं आप? मैं 50 साल से बिजनेस में जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी तजुर्बा हो गया है, पूरा बिजनेस सेटअप है, तो मेरे पास टाइम ही टाइम है संस्था के लिए। मेरा बिजनेस जो है वो स्मूथली चलता रहता है और ये सब कहने की बात है कि भाई संस्था के लिए टाइम नहीं निकलता या हम नहीं निकाल पाते, ये सब बेफिजूल की बातें हैं। ठीक है सर, आपने जैसे कि बताया कि 50 साल से ज़्यादा आपको हो चुके हैं बिजनेस में, तो अगर आपके एक्सपीरियंस के तौर पर मैं आपसे ये सवाल करूं कि सर, आज का यूथ अगर जो है वो बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि टेक्निकली जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से जो हमारा यूथ है वो भी उसी टेक्निक के पीछे भाग रहा है। वो और सब चीज़ों से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। दिन भर फ़ोन में बिजी रहना, इस तरीके से चीज़ें हम देखते हैं। लोगों के मन में सोचते हैं कि आजकल के जो यूथ है वो तो रील्स में ही लगा रहता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि जब तक वो एजुकेशन में अपना बिजी है, जब तक वो पूरा एजुकेशन में पूरा बिजी रहे और एजुकेशन के अलावा उसके बाद जो भी उसने अगर बिजनेस करना है या सर्विस करनी है वो उसके अंदर पूरा मन लगा के काम करे। जो आजकल बच्चे सोशल मीडिया के ऊपर या फ्रेंड सर्कल में लगे रहते हैं उसमें अपना वक्त बर्बाद न करें, क्योंकि टाइम की कोई कमी नहीं है। मैंने आजकल ऐसे जो अभी IAS वगैरह के एग्ज़ाम हुए हैं उनके बड़े उदाहरण देखे हैं कि दिन भर नौकरी करते हैं, रात में पढ़ते हैं, फिर भी उन्होंने ये IAS क्लियर करी है। तो ऐसा नहीं है। मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा, जो भी कार्य करें पूरा मन लगा के करें और लोगों से तालमेल मेल जोल बनाएं और सोशल के ऊपर भी पूरा ध्यान दें। तो जैसे कि सर ने बताया कि आज के यूथ को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर हमारे मन में लगन है, हमें खुद पर भरोसा है, तो हम कुछ भी
आसानी से पा सकते हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या फिर आप जिस चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए और अगर हम मन लगाकर काम करेंगे तो हम आसानी से उस चीज़ को हासिल भी कर पाएंगे। हम चर्चा लगातार कर रहे हैं तो इसी पर बात करेंगे और भी सारे सवाल सर से पूछेंगे। सर, आपने जैसे कि पहले बताया कि आप 10 साल की उम्र से व्यापार कर रहे हैं, तो तब के अगर व्यापार की बात की जाए और आज बहुत कुछ बदल गया है, तो कितनी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिले, क्योंकि आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। पहले का जो व्यापार था, लोगों में मेल जोल था, आपस में बैठते थे, टाइम होता था, एक दूसरे को समझते थे। आज जो युवा है वो ज़्यादा मेल जोल नहीं रखना चाहता, एक दूसरे के बारे में जानना नहीं चाहता, प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं। तो पहले के व्यापार में आज के व्यापार में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सर, आपने अभी मेल जोल की बात की, तो अगर मैं इसी पार्टनरशिप की बात करूं तो बिजनेस में क्या पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है या फिर नहीं? सक्सेस होने के लिए क्या पार्टनरशिप ज़रूरी है? हाँ, बिजनेस के अंदर जैसे मैं भी, आपको हैरानी होगी, मैं भी 43 ईयर से पार्टनरशिप में ही काम कर रहा हूँ और हमारी तो पार्टनरशिप में पूरी कामयाबी है। क्या होता है, एक से जो ज़्यादा पार्टनर होते हैं, कोई धन से सक्षम होता है, कोई दिमाग से सक्षम होता है, कोई टेक्निकल सक्षम होता है। जब उन सबका समावेश हो जाता है तो व्यापार में तरक्की आ जाती है। सर, अगर आपको बिजनेस में कितना एक्सपीरियंस हो गया, आपने जिस तरीके से बताया? मेरे को बिजनेस के अंदर तो वैसे तो मैंने बीकॉम ऑनर्स कर रखी है, तो मेरे को अकाउंट्स के बारे में पूरा ज्ञान है और मैं बचपन से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूँ, तो मेरे को मशीनों के बारे में पूरा टेक्निकल ज्ञान है। सर, अगर कोई भी आज का यूथ है, उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं जब भी वो कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, तो ऐसे में कुछ ऐसी बातें जिनका ख्याल उन्हें रखना चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपको तो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है? मेरा मानना है आजकल के युवकों को किताबी पढ़ाई से हटकर भी जो अपना कार्य क्षेत्र है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है चाहे ट्रेडिंग है, उसके बारे में पूरा अच्छी तरह पहले समझना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए और पूरा मन लगा के उसके अंदर पूरा डीप में जाके पूरा मन लगा के जब काम करना चाहिए, तभी समझ में आती है। बिल्कुल सर, अगर आज के यूथ की बात की जाए तो अगर उनसे ये पूछा जाता है कि थोड़ा टाइम सोशल वर्क के लिए आप निकाल लीजिए, वैसे तो आज हमारा यूथ काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो चुका है, वो एकल के साथ कई सारे युवा जुड़े हुए हैं जो समाज उत्थान का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जिनसे आप अगर बात करिए समाज सेवा के लिए तो उनके मन में एक ही चीज़ आती है कि हमारे पास तो समय नहीं है। लेकिन सबके पास 24 घंटे ही होते हैं सर। और अगर आपकी मैं बात करूं तो आप बिजनेस भी देखते हैं, आपके पास BLSP की भी जिम्मेदारी है, आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं आप? ऐसा आजकल के जो युवा हैं उनकी सोच गलत है। हमने जो अभी तक देखा है बचपन से, जब एक सामाजिक मेलजोल होता है और सबसे मिलना जुलना होता है तो उससे व्यापार बढ़ता है, घटता नहीं है। आजकल के युवा ज़्यादा मेलजोल रखना नहीं चाहते, डायरेक्ट आना नहीं चाहते, स्टाफ के द्वारा सारे वर्क करवाते हैं। आमने सामने जो कस्टमर ग्राहक है उससे मेलजोल नहीं होता। आज मैं अपना ही उदाहरण बताऊं, मैं अगर किसी कस्टमर के पास जाता हूं, मैं कोई जैसे BLSP संस्था के बारे में बताता हूं या किसी और संस्था के बारे में बताता हूं, या कोई हम पूछते हैं भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, आप क्या करते हो, मतलब उनका पूरा आगे पीछे का पूरा समझते हैं तो जानकारी बढ़ती है, उसको रुचि लगती है, तो एक जुड़ाव आता है, तो उससे व्यापार बढ़ता है, घटता नहीं है। बिल्कुल सर, आपने बताया पहले कि आप कई सारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, लेकिन आप उसके बाद BLSP से आप जुड़े, आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं इस समय, उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं BLSP के साथ, मतलब एकल के साथ जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में कितने चेंजेस हैं? वैसे तो पूरी सभी संस्थाओं से मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ, तो जहाँ जैसा कार्य होता है या कोई धन का योगदान होता है वो मैं आज भी देता हूँ, लेकिन अब मैं BLSP से पूरी तरह जुड़ा हुआ हूँ। आज मेरे पास कोई व्यापार का इतना बोझ नहीं है, तो मैं अपने आप को फ्री समझता हूँ। मेरे से जितना भी
टाइम बीएलएसपी मांगता है या मेरे को जब भी कोई काम होता है, मैं तुरंत यहाँ पे एकल भवन में चला आता हूँ और कहीं भी कोई कार्य होता है एकल के लिए मैं जाने को तत्पर रहता हूँ। बिल्कुल सर, बीएलएसपी का फ्यूचर आप कहाँ तक देखते हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम सुदूर क्षेत्रों में इतना ज़्यादा काम कर चुके हैं, कई सारे लाखों गांव में हम पहुंच चुके हैं, कई बच्चों के भविष्य को संवार चुके हैं। आगे की क्या कुछ प्लान्स हैं, क्या कुछ और नया हम कर सकते हैं? ऐसा है, अभी तक एकल के 1 लाख स्कूल कार्यरत हैं, जबकि हमारे टोटल जो गांव हैं 6,40,000 हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह स्कूल नहीं है, हैं स्कूल, लेकिन जो हमारा एकल जो काम कर रहा है वो अद्भुत है। इसके अंदर बच्चों को शिक्षा के अलावा संस्कार की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और कई तरह के सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है, जो कि बेसिक सभी बच्चों को ज़रूरी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी जो हमारी संस्था के बारे में जानते हैं और इन्होंने इसको संस्था को अवार्ड भी दिया हुआ है, तो इससे लगता है कि सरकार को भी ये लगता है कि वे संस्था एक अच्छा कार्य कर रही है, तो उससे हमारे को एक मंजूरी मिलती है, तो हमारे को आगे और कार्य करने का मौका मिलता है। हम चाहते हैं कि सभी गांवों में एकल स्कूल जाए और कार्य करें। बिल्कुल सर, आपने जैसे कि बताया कि आप भी वन यात्रा में गए हैं और आप वहाँ के बच्चों से मिले, लोगों से मिले, तो आपने देखा कि बहुत सारी अभी भी कमियां हैं। भले सरकार पहुँच रही है वहाँ पर, लेकिन एकल ने बहुत ज़्यादा बदलाव किए हैं सुदूर क्षेत्रों में समाज उत्थान के लिए। ऐसे में आपकी कोई यादगार पल एकल के साथ जो आप हमेशा आपके जहन में हो, या जब भी आप एकल का नाम सुनते हैं या बीएलएसपी का नाम सुनते हैं, तो वो पल आपको याद आ जाता है? ऐसा यादगार के पल तो सारे ही हैं। मैं चाहे वन यात्रा में गया हूँ, चाहे कोई हमारे और जो बाहर चैप्टरों के कार्यक्रम होते हैं, या हमारे लोकल दिल्ली में जो भी कार्यक्रम होते हैं, तो लोगों की बड़ी रुचि रहती है हमारे एकल को समझने के लिए, तो उससे हमारे को, हमारी संस्था को एक बल मिलता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोग इसके संस्था के बारे में जानें और हमारा साथ दें, क्योंकि हमारे को स्कूल चलाने के लिए धन की बहुत आवश्यकता है और डे बाय डे हमारा खर्चा भी बढ़ रहा है। तो और हमारे को कार्य करने के लिए मनुष्य बल की भी आवश्यकता है, जो हमारे साथ एज ए कार्यकर्ता के रूप में जुड़ें और कार्य करें। हम तो नगरवासी यही काम कर सकते हैं, बाकी तो हमारे जो ग्रामवासी हैं, बच्चों को इकट्ठा करना, स्कूल चढ़ाना, पढ़ाना, कार्यालय संभालना, गाँव घूमना, वो सारा करते ही हैं वो। तो मेरा सभी लोगों से यही आग्रह है कि इस संस्था के साथ जुड़ें, और जो हम चाहते हैं कि सभी गाँवों में एकल आए और इस संस्था का नाम हो और देश आगे बढ़े। मैं भारत लोक शिक्षा परिषद की भविष्य की उज्जवल की कामना करता हूँ कि लोग हमारे साथ जुड़ें, और मैं जब तक जिंदा हूँ इस संस्था के साथ लगा रहूँ तन मन धन से। नमस्कार। तो आज के स्पॉटलाइट में हमारे साथ विजय कुमार गुप्ता जी जुड़े, जो बीएलएसपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बीएलएसपी काम कर रहा है और आने वाले भविष्य में कैसे बीएलएसपी के क्या कुछ प्लान्स हो सकते हैं। इसी के साथ यूथ को भी उन्होंने कई सारे मैसेज दिए कि यूथ क्या कुछ गलती कर देता है बिजनेस में, हमें क्या कुछ चीज़ों का फॉलो करना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस पर भी हमने बात की। एकल भारत के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए। फिर अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कैसे भारत को भारतवर्ष बनाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार।